पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की पार्टी के हजारों समर्थकों ने प्रदर्शन करके उनकी रिहाई की मांग की है। इमरान के समर्थकों ने अंदेशा जताया है कि उन्हें अडियाला जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और उनके परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। अब इमरान खान के समर्थक पेशावर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इमरान खान पर बड़ा हमला बोला। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अकेला गुनाहगार नहीं था, बल्कि उसे यहां तक लाने वालों को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान से अपने 4 साल के शासनकाल में पाकिस्तान गर्त में धकेल दिया। नवाज की बेटी मरियम नवाज भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी इमरान खान पर जमकर हमला किया, निशाना साधा और कहा कि इमरान खान और उसकी पार्टी की अब कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनकी शिकायतें अब कोई सुनेगा नहीं। नवाज और मरियम के अटैक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान कहाँ हैं, उन्हें क्या हुआ है, क्या वो सुरक्षित हैं? आजादी तू कैसे लड़ेगा, आजादी तू कैसे लड़ेगा, आजादी तू कैसे लड़ेगा। शहादत शहादत। पाकिस्तान में बवाल, इमरान को कोस रहे नवाज। ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। बहुत तबाही फैली है। मुश्किल में मुनीर, परेशानी में शहबाज, मदद में उतरे नवाज। हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। नवाज मरियम की जोड़ी इमरान के पीछे क्यों पड़ी? वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा। इमरान को बदनाम करने के मिशन पर मरियम। कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। इमरान समर्थकों को मैसेज, न फौज सुनेगी न सरकार। शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है और ना ही उस पे कोई कान धरता है। इमरान खान के साथ पाकिस्तान में क्या हो गया? मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। इमरान खान के साथ क्या हुआ? जो खबरें उड़ रही हैं वो अफवाह हैं या सच? ये सवाल अब पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया पूछ रही है। पाकिस्तान के रावलपिंडी की सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता ये सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मीडिया जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। इमरान की बहनें गंभीर आरोप लगा रही हैं। पिछले 15 दिनों से इमरान की कोई खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार खामोश है। न पीएम शहबाज कुछ बोल रहे हैं, न ही फील्ड मार्शल मुनीर की जुबान खुल रही है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान समर्थकों की नारेबाजी और बवाल के बीच अचानक नवाज शरीफ अपनी बेटी और पंजाब सूबे की सीएम मरियम नवाज के साथ मीडिया के सामने हाजिर हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे पूर्व पीएम ने अपनी सरकार का गुणगान करने के साथ साथ इमरान खान को कोसना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद, इल्जाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? नवाज शरीफ ने अपने बयान में इमरान खान को लेकर हैं की जगह था शब्द का इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार किया। नवाज शरीफ के इमरान को लेकर था वाले बयान ने इमरान समर्थकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि कहीं जेल में इमरान के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई।
लेकिन नवाज शरीफ और मरियम का मकसद पूरे नैरेटिव को ही बदलना था। दोनों इमरान खान के लिए सहानुभूति रखने वालों के जहन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह पर बना हुआ है कि आखिर इमरान खान को क्या हुआ है। ये पूरा बवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इमरान खान को जेल में किसी से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इमरान के वकील और बहनों को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। अफगान मीडिया ने दावा किया कि इमरान की हत्या कर दी गई है। बलोच सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इमरान की मौत की खबर दी जाने लगी। दावा किया गया कि आसिम मुनीर के हुक्म पर इमरान को मौत की नींद सुला दिया गया है। जेल में इमरान खान की मौत की यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इमरान खान के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर आए। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर तक इमरान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें हजारों समर्थकों के साथ जमा हो गईं। सबको इस चीज पे बताना चाहिए कि इमरान खान को कितनी इन्होंने कैद तन्हाई में करके, अब हमें किसी को हमें ये भी नहीं पता कि उनको किस हालत में रखा हुआ है, कैसी उनकी सेहत है। अगर हमें ये 5 मिनट की मुलाकात करा देते हम आराम से चले जाते हैं। तो अभी तक हम इसी इंतजार में थे और इनको लोगों को पता है कि हम बाहर खड़े हैं और इनको करवानी चाहिए थी। एक तरफ रावलपिंडी में प्रदर्शन चल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ 370 किलोमीटर दूर लाहौर में नवाज शरीफ और उनकी बेटी एक काउंटर एजेंडे पर काम करने लगे। दोनों टेलीविजन पर आए और इमरान खान पर पाकिस्तान को गर्त में डुबाने का इल्जाम लगाने लगे। वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा। कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है, शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है और ना ही उस पर कोई सीधे काम धरता है। नवाज और मरियम इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने इमरान खान को हर तरफ से घेरा। वो ये भूल गए कि इस वक्त सवाल इमरान की जिंदगी को लेकर पूछा जा रहा है। रावलपिंडी में हो रहे इस बड़े प्रोटेस्ट से नवाज शरीफ ने आंखें मूंद ली और इमरान पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। लाहौर में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशरती और मुआशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना कोई छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का और बड़े छोटों का एहतराम खत्म कर दिया इन्होंने। तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। अमन अमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया और फिर गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। पिछले 3 हफ्ते से किसी ने इमरान खान को नहीं देखा, न उनकी बहनों से मिलने दिया गया है, न ही कोई दूसरा समर्थक जेल में मुलाकात के लिए पहुंचा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार की ज्यादा देर तक चुप्पी इमरान समर्थकों के सब्र का बांध तोड़ सकती है। इमरान खान पर जैसे पाकिस्तान में सस्पेंस बना हुआ है, उसी वक्त नवाज और मरियम शरीफ ने हमला बोलना शुरू कर दिया। मरियम ने साफ कह दिया कि इमरान खान के समर्थक कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, कितना ही शोर क्यों ना मचा लें, होने वाला कुछ नहीं। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि
नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस की जो हमारी तबाही है, हर किस्म की तबाही इस मुल्क में उन 4 सालों में लाई गई। और फिर वो मुल्क जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, रिकॉर्ड तोड़ रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो फिर जमीन के नीचे चली गई वो सारी इंडिकेटर्स। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के, मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है। अब मरियम ने इमरान खान की सरकार के कार्यकाल को जमकर कोसा और कहा कि जो लोग नवाज शरीफ के पॉलिटिकल करियर पर सवाल उठा रहे थे वो आज इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हैं। बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फर्क जो है वो पता चल गया। और वो 4 साल जहां पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहां एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियस काम धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू, एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। इमरान खान पर हमला बोलते समय नवाज शरीफ ने बड़े दावे किए, अपनी सरकार की तारीफ की और कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान में केवल महंगाई बढ़ाई। मुल्क कहां जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहां चला गया, आपने अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा किया। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी, ये 39% पे ले गया। और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से फिर आज कितने परसेंट है? 4% आप कह सकते हैं, 4% पे फिर आ गई। लेकिन रुपए की जो हालत की है इन्होंने, उसका मेरा ख्याल है कि खमियाजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। आप मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं और मुल्क से बाहर जाए तो आपको पता लगता है। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने तो पाकिस्तान का क्या कहते हैं बिल्कुल निकाल दिया इन्होंने बुरी तरह से। हमारा जो है ना जी दिवालिया, अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैसले हमारे यानी कि गैरों के हाथ में, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018
18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। आरोप तो बहुत लगा दिए हैं, अपनी वाहवाही भी कर दी है खुद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को लेकर कुछ खुलकर बोलने को तैयार क्यों नहीं है। इमरान को उनके परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है और उनके वकील से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही है। क्या इसलिए सबका शक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर जा रहा है? करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। जेल में बंद इमरान को आखिर क्या हो गया है? दावों और अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है? इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। बुधवार को खबर आई कि जेल में इमरान खान की हत्या कर दी गई है। दावा किया गया कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगता है कि इमरान खान उनके लिए खतरा है। आसिम मुनीर को यह भी लगता है कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तो उनके सामने हथियार डाल दिए, लेकिन इमरान खान उनके रास्ते का कांटा बने हुए हैं। इसलिए इमरान खान की मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि इमरान को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल, जिसे अडियाला जेल भी कहते हैं, वहां जहर दे दिया गया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी थ्योरी ये है कि इमरान खान वर्टिगो और टिटनेस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि इमरान खान को एक कान से कम सुनाई दे रहा है। तीसरी थ्योरी ये है कि कोर्ट की इजाजत के बावजूद इमरान की बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, उस वकील से भी नहीं जिससे पहले लगभग हर 15 दिन में इमरान मिलते थे। इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें इस किस्म हम इसकी अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है, चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। अगर मुलाकात ना करने दी हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, हम रात भी बैठेंगे, दिन भी बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या करें फिर? घसीट लें, मार लें, हम नहीं उठेंगे। पुख्ता दावा किया जा रहा है कि इमरान के साथ कुछ तो हुआ है जिसको मुनीर की फौज और आईएसआई छुपा रही है। उसकी वजह भी बताई जा रही है। पहली वजह, इमरान खान को डॉक्टरों से नहीं मिलने दिया जा रहा। मार्च 2025 में पीआईएमएस अस्पताल की मेडिकल टीम ने उनकी जांच की थी, लेकिन पीटीआई का दावा है कि ये मेडिकल चेकअप दिखावा था। इसके बाद किसी विश्वसनीय डॉक्टर को उन्हें जांचने नहीं दिया गया, जबकि कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि उन्हें हफ्ते में 2 बार परिवार, वकीलों और दोस्तों से मिलने दिया जाए। उनकी सेहत के हालात को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मेरा जो शक है जो यकीन में बदलता जा रहा है, मुझे ये लगता है कि खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को कहीं इन्होंने अडियाला जेल से शिफ्ट ना कर दिया हो, क्योंकि हमें ये उनके पुलिस ये कह रही है, बहुत भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वैन भी मौजूद है, हमारे कारकुनान हजारों की तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको 4 कारकुनान को पुलिस आगे से जाके गिरफ्तार करके लेकर गई है। अभी इमरान खान के रहस्यमय हालात की खबरों के बीच मुनीर की अचानक बुलाई गई मीटिंग ने भी कई कयासों को जन्म दे दिया है। इस मीटिंग में आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के सीनियर अफसर मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया। इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को फौज के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। उसके बाद से वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सके।